अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ यूसुफ मतीन और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ पीआरएम की, जो कि अक्टूबर-नवंबर 2020 के लिए डिस्कशन वीडियो अपलोड कर दी गई थी। अब इसका हम आज डिस्कस करेंगे टास्क 1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टास्क 1 को डिस्कस करने से पहले इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं कि हाउ टू सॉल्व इट एंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स इन टास्क 1। तो सबसे पहले हम लोग रिक्वायरमेंट्स पे बात करेंगे, उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि इसका सोल्यूशन कैसे लिखा जा सकता है। सो व्हाट वी हैव, as you can see on the screen that there is an online shop जहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर सेल किए जाते हैं। हर कंप्यूटर जो सेल किया जाएगा वो मिनिमम जो है वो $200 का होगा, जो कि अकॉर्डिंग टू दी गिवन मेन्यू और अ टेबल यू कैन सी दैट कि यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज मौजूद हैं, आइटम्स मौजूद हैं, उसकी डिस्क्रिप्शंस मौजूद हैं और साथ साथ उसके प्राइस भी मौजूद हैं। हमें यहाँ पे लिमिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है कि मिनिमम $200 होगा, बिकॉज केस, रैम और हार्ड ड्राइव की अगर हम मिनिमम प्राइसेस भी लगाएं तो वो अराउंड $200 बन रहा है। अब टास्क 1 की बात कर लेते हैं। टास्क 1 में ये कह रहे हैं कि हमें एक सेटअप करना है सिस्टम और उसकी बेसिक आइटम्स को हमने सबसे पहले नोट करना है या इनपुट लेना है। तो जो बेसिक आइटम है उसके अंदर हमारे पास जो है वो 3 चीज़ें जैसे मैंने बताई थी, केस होगा, रैम होगा और साथ साथ हार्ड ड्राइव होगा। ये 3 बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद हमें करना ये है कि सारी चीज़ें हमने एरे में स्टोर करनी है और सेकंड टाइम पे हमें ये सारी चीज़ें इनपुट लेनी है, यानी यूज़र जो होगा उसके पास ये ऑप्शन होगा, वो सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है। उसके बाद ये प्राइस कैलकुलेट होगी और जो जो ऑप्शंस यूज़र ने सिलेक्ट किए हैं वो सारे के सारे आउटपुट हो जाएंगे और उनकी प्राइस भी क्या हो जाएगी, स्क्रीन पे शो हो जाएगी। ये हो गया टास्क 1। अब बात कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से किया जाएगा। इसका सबसे पहले सूडो कोड देखते हैं। जिन लोगों को विजुअल बेसिक का कोड चाहिए वो भी डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल होगा, यू कैन सी दैट, और उसको आप इजीली जस्ट कॉपी पेस्ट करके विजुअल स्टूडियो के ऊपर आप चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले टास्क 1 की बात करें, सो आई एम जस्ट गोइंग टू लेट यू नो अबाउट द डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल्स एंड देन वी विल टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स मौजूद हैं। फर्स्ट 2 लाइन में जो वेरिएबल्स मौजूद हैं उसके अंदर हमारे पास केस आइटम कोड है, केस आइटम कोड है, रैम आइटम कोड है और HDD आइटम कोड है, जो फर्स्ट लाइन में आपको नज़र आ रहा होगा। ये बेसिकली यूज़र से ये तीनों चीज़ें इनपुट लेगा, क्योंकि हमें तीनों चीज़ों के कोड भी नोट करने हैं ताकि हम आखिर में आउटपुट कर सकें कि कौन कौन से कोड के बेस के ऊपर यूज़र ने सिलेक्शन की थी। उसके बाद हमने केस के प्राइस अलग नोट किए हैं वेरिएबल में, रैम के प्राइस अलग कैलकुलेट किए हैं और HDD के प्राइस अलग कैलकुलेट किए हैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे प्राइस का वेरिएबल डिफाइन कर दिया, जो कि एक डबल वेरिएबल है, बिकॉज यहाँ पर जो प्राइस होगा वो टोटल प्राइस होगा, जो कि केस, रैम और हार्ड ड्राइव तीनों का होगा। एरे की डिक्लेरेशन की बात करें तो टेबल के अंदर जैसे मेंशन है जितनी भी आइटम्स हैं हमने उन्हीं का साइज़ यहाँ पे कैलकुलेट किया है। हमारे पास यहाँ पर 17 आइटम्स हैं, तो उसके आइटम कोड, डिस्क्रिप्शन और प्राइस ऑफ आइटम। देन अगर हम बात करें एरे इनिशियलाइजेशन की, तो हमारे पास जो एरे इनिशियलाइजेशन है, जैसे कि उसने मेंशन किया है टास्क 1 के अंदर कि ये तीनों चीज़ें जो है वो एरे में होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे आइटम कोड का एक एरे लिया है, उसके अंदर जो भी डाटा मौजूद था टेबल के अंदर वो सारा यहाँ पे लिख दिया है। फिर हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन की सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दी हैं और उसके बाद प्राइस ऑफ आइटम की भी सारी चीज़ें यहाँ मेंशन कर दी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे ये किया है कि यहाँ पे मैंने रिपीट का लूप यूज़ किया है और ये अनटिल तक जा रहा है। इसके अंदर मैंने ये क्या करवाया कि एक प्रॉम्प्ट करवाया है, जिससे मैंने यूज़र से बोला है कि वो एंटर करे केस का कोड। सबसे पहले वो केस कोड एंटर करेगा, उसके बाद ये होगा कि हम उसको कंपेयर करेंगे कि या तो केस अगर A1 होता है, इस टेबल में जैसे कि मेंशन है कि केस के कोड के हिसाब से उसके प्राइसेस हैं, तो अगर केस A1 है तो उसके प्राइस मैंने केस के अपडेट करवा दिए $75। और अगर हमारे पास केस आइटम जो है वो A2 है तो हमने उसके प्राइस इंक्रीज़ करा दिए $150। और आखिर में हमारे पास हमने रिपीट अनटिल के लूप के अंदर ये वैलिडेशन लगा दी है कि अगर ये दोनों केस नहीं होते हैं, मींस कोई और वैल्यू एंटर होती है, तो ये जो रिपीट अनटिल का लूप है ये चलता रहेगा अनटिल आपने करेक्ट वैल्यू एंटर ना की हो। ये वैलिडेशन मैंने तीनों केसेस में अप्लाई की है, तो इसलिए मैं यहाँ पे अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ तो आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पे मैंने और लगाया है और हमें पता है कि दोनों में से कोई एक ऑप्शन भी करेक्ट होगा तो आंसर करेक्ट कंसीडर किया जाएगा। तो केस आइटम कोड जो है या तो वो A1 हो सकता है या A2 हो सकता है, इसके अलावा कोई केस नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे रिपीट अनटिल का लूप यूज़ किया ताकि वैलिडेशन भी साथ साथ हो जाए। ये रिक्वायरमेंट होती है, कभी कभी वो क्वेश्चन में पूछ लेता है आपसे। सेकेंड थिंग वी हैव टू टेक इनपुट रैम। रैम कोड के लिए मैंने यहाँ पे रैम कोड रखा, प्रॉम्प्ट करवाया, रैम कोड इनपुट करवाया। उसके बाद मैंने यहाँ पे इफ एल्स यूज़ किया,
B1, B2, B3। B1 के प्राइस 79 है तो 75 ऐड हो जाएगा। रैम प्राइस जो है वो 149.9 है तो 149.9 ऐड हो जाएगा। और उसके बाद अगर B3 इनपुट करता है यूज़र तो 299.00 ऐड हो जाएगा। और इसमें भी हमने यही काम किया है कि हमने रिपीट अनटिल का लूप लगाया है ताकि इनमें से अगर तीनों में से कोई एक ऑप्शन हो तो ही ये लूप रुकेगा, अदरवाइज तो उसको वैलिडेट कर देगा और वो लूप में चलता रहेगा। सेम अगर बात करें रिपीट अनटिल की, तो रिपीट अनटिल में भी यही काम हो रहा है कि हमने यहाँ से यूज़र से मेन हार्ड ड्राइव के लिए प्रॉम्प्ट करवाया और यूज़र से बोला कि HDD आइटम्स का कोड जो है वो एंटर कर दें। उसके बाद हमने कहा कि C1 होगा तो उसके $49.00 ऐड हो जाएंगे, अगर C2 होगा तो $89.99 ऐड हो जाएंगे और अगर C3 है तो $129.99 ऐड हो जाएंगे। और इसको भी हमने क्या किया है, रिपीट अनटिल के लूप में रखा है और बीच में और लगा दिया ताकि अगर यूज़र जो है कोई और वैल्यू इनपुट करता है तो वो लूप में ही चलता रहेगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने इनपुट ले ली। उसके बाद हमने क्या किया, इन तीनों को ऐड कर लिया और हमने क्या निकाल लिया, प्राइस कैलकुलेट कर लिया। जब हम प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके बाद हम प्राइस यहाँ पे इनपुट तो कर देंगे, लेकिन हमें साथ साथ ये भी बताना है कि यूज़र ने कौन कौन सी चीज़ें सिलेक्ट की थी। तो इस टाइम पे फिर हमारे पास जो मैंने केस आइटम अलग लिया था, मैंने रैम आइटम अलग लिया था, कोड उसका अलग लिया था और हार्ड ड्राइव का अलग लिया था, तो वो यहाँ पे हेल्प करेगा। मैंने क्या किया, 1 से 17 तक लूप चलाया। लूप चलाने के बाद मैंने क्या किया कि जो भी केस आइटम था उसको लूप के साथ चेक करा लिया। आइटम का कोई भी कोड हो, अगर वो मैच कर जाती हैं वैल्यूज़ तो उसको क्या कर दो, प्रिंट कर दो। तो 17 में से कोई एक ना एक वैल्यू लाजमी होगी। ठीक है, तो जब ये 17 टाइम्स लूप चलेगा 1 to 17, तो यहाँ पे जो भी यूज़र ने इनपुट किया होगा, जो कि डेफिनेटली वैलिड वैल्यू होगी, इनवैलिड हो ही नहीं सकती बिकॉज वहाँ पर हमने वैलिडेशन ऑलरेडी अप्लाई कर दी थी। तो अब यूज़र जो भी वैल्यू दे रहा होगा वो वैल्यू ऑलरेडी किसी ना किसी एरे से मैच कर रही होगी, एरे की वैल्यू से। और उसके बाद यहाँ पे वो वैल्यूज़ भी पता चल जाएंगी कि यूज़र ने कौन कौन सी आइटम्स जो हैं वो इनपुट की हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टास्क 1। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई मुश्किल हो तो आप मैसेज में पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कोई इंप्रूवमेंट सजेस्ट करनी चाहें तो वो भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। मैं इसका विजुअल बेसिक का कोड डिस्क्रिप्शन पे भी लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। अगर आप फर्दर ओ लेवल्स की या ए लेवल्स की वीडियोस देखना चाह रहे हैं तो आप yusufmateen.com पे जा सकते हैं। वहाँ पे आप प्रीमियम लेंगे तो प्रीमियम के बाद आपको सारे के सारे लेक्चर्स और नोट्स और पास्ट पेपर अवेलेबल होंगे, या फिर आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे टास्क 2 और टास्क 3 की। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।